हेलो ऑफिसर्स। तो कल हम लोग हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ जाने थे, है ना। एक्सपेरिमेंट वगैरह भी देखे थे कल, थोड़ा बहुत इमेजेस भी दिखाए थे कि कौन कौन जो है सो हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ चेम्बर्स। तो नंबर ऑफ चेम्बर्स में फिश का जान लेते हैं। तो फिश का 2 चेम्बर्स रहता है, ठीक है। एक ऑरिकल रहता है और एक वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। इसको एट्रियम भी बोलते हैं, वेंट्रिकल भी बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं, वेंट्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नाम वगैरह इधर उधर रहता है, बट ऑलमोस्ट सबका मीनिंग सेम है। एम्फीबियन यानी कि जो वाटर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और जो ज़मीन पे भी रहते हैं, उनके पास 3 चेम्बर वाला हार्ट होता है, यानी 3 बॉक्स होता है उसके पास। हार्ट में जो 3 कह लीजिए कि रूम होता है, ठीक है। इसमें से 2 ऑरिकल होता है, 2 ऑरिकल वाला रूम होता है और एक वेंट्रिकल वाला रूम होता है। बर्ड्स एंड एव्स मतलब पक्षी में और मैमल्स में, इन दोनों में 4-4 होते हैं, यानी कि 4 यानी 2 ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है। 2 बॉक्स ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, छिपकली, क्रोकोडाइल, सांप, ठीक है, ये सब में 3 या फिर 3.5 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चेम्बर होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सबके पास या तो 3 रहेगा या फिर 3.5 रहेगा, ठीक है। तो ये लोग जानवर अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब अडेप्ट किया हुआ है। हालांकि ये जो 4 चेम्बर वाला है वही सबसे बढ़िया लेवल ऑफ हार्ट का जो है सो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, या प्रॉपर तरीका जो है हार्ट का काम करने का, वो बेसिकली इसी में होता है सबसे बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये लोग के पास 2 चेम्बर है, 3 चेम्बर, तो ये लोग में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है, यानी जो खराब खून रहता है जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम रहता है, तो वो भी घुल जाता है। लेकिन ये 4 चेम्बर वाला में ऐसा नहीं होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे नहीं होता है, क्या होता है। ये देख लिए कॉकरोच में 13 चेम्बर होता है, समझ गए। तो कॉकरोच में सबसे ज़्यादा चेम्बर देखा जाए तो कॉकरोच में होता है। ऑक्टोपस का जैसे यहाँ पर है, इसके पास तो 3 दिल ही होता है, आपके पास 1 दिल है। हाँ, आप सोचिए कि 1 दिल है आपके पास, लेकिन इसके पास 3 दिल होता है, यानी ये 3 को दिल दे सकता है अपना। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास 3 दिल होता है, 9 दिमाग होता है ऑक्टोपस के पास। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट भी देख रहे थे यूट्यूब में। एक यूट्यूब चैनल है, बाहर का है, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है। तो वो ऑक्टोपस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट देखे थे जो कि क्या उसको कहते हैं, आपका कौवे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। और एक ने स्क्वेरल यानी कि गिलहरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये बड़ा मज़ेदार लगता है देखने में। तो उसमें दिखाया गया था कि ऑक्टोपस कैसे जो है सो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और अपने खाने की तरफ बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें दिखाया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग ज़रूर सर्च करके देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो ये जो ऑक्टोपस है इसका 9 दिमाग होता है, दिल 3 ठो होता है, और इसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का है, ठीक है, नीला कलर का होता है। क्यों होता है नीला कलर का? क्योंकि उसके खून में हेमोसायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन होता है, एचबी प्रेजेंट रहता है, इसके में हेमोसायमिन प्रेजेंट रहता है। और ये हेमोसायमिन का कलर कहाँ से आता है, ये कॉपर से आता है, Cu से, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो है सो ब्लू कलर का इसका खून दिखता है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ दी हार्ट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो यही चीज़ है, ठीक है। ऐसा देखने में लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी वे में बताएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा हार्ट का डायग्राम दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ईजिली समझ में आए और दिमाग में रहे
कि अच्छा हाँ ये वाला चीज़ है, अच्छा ऐसे है ये सब चीज़, ठीक है। तो डायग्राम पे चलता है। तो ये जैसे डायग्राम है, ठीक है, सिंपल सा। ये देखिए ये आपका राइट एट्रियम है। एट्रियम का मतलब बताया था कि एक छोटा सा रूम जैसा रहेगा, राइट। ये है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ये छोटा सा रूम जैसा है। ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे बताए थे कि 2 एट्रियम होगा, 2 वेंट्रिकल होगा, 2 एट्रियम 1 2, 2 वेंट्रिकल 1 2, ये ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है। तो ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। राइट लेफ्ट कैसे देखना है, अपने अकॉर्डिंग देखना है। यानी आप अभी बैठे होंगे तो आपका जो राइट हैंड है वो राइट एट्रियम की तरफ दर्शाएगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ दर्शाएगा। यानी आपका लेफ्ट तो आपका दिल का लेफ्ट, आपका राइट आपके दिल का राइट, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे वाल्व से क्लोज रहता है, यहाँ पे क्लोज रहता है, यहाँ क्लोज रहता है, और ऑलमोस्ट सब जगह क्लोज ही रहता है, ठीक है। सब जगह, सब टोटल जगह नहीं, 100% जगह नहीं, लेकिन सब जगह रहता है ताकि खून इधर से उधर, इधर से उधर, जिधर तिधर नहीं हो जाए। इसीलिए उसमें क्लोजनेस ज़रूरी है कि हाँ भाई बंद रहे, खून को वापस से फ्लो नहीं होने दे, ठीक है। इसीलिए वाल्व लगा हुआ था। वाल्व का मतलब आपको हम पहले बताए थे कि वाल्व वो चीज़ होता है जो खून को एक साइड से दूसरे साइड तो जाने देता है, लेकिन दूसरे साइड से वापस पीछे नहीं आने देता है, बैक फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वाल्व, ठीक है। तो यहाँ वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है ताकि इधर वाला खून इधर आए तो वापस नहीं चले जाए, ऐसे करके रहता है। ये है आपका ऑर्टा, यानी जहाँ से खून फेंकाएगा पूरा बॉडी में, ये इससे खून आपका आता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है मोटा मोटी डायग्राम। अब चलते हैं वो मेन मैकेनिज्म पे कि होता कैसे है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। ये है आपका लंग्स, फेफड़ा। ये है आपका दिल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सा बॉक्स टाइप में डायग्राम बनाए, ठीक है। वैसा नहीं बना सकते हैं ऑब्वियसली भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, है ना। डायग्राम बनाने में ही मेरा 3 दिन निकल जाएगा। ये है जैसा कि अभी जस्ट हम बताएं, ये है जैसा जस्ट अब अभी बताएं, ठीक है। अब जैसा कि बॉडी ऑर्गन है, यानी कि हाथ है, पाँव है, ठीक है, ये सब पार्ट है। क्या होता है कि खून सबसे पहले यहाँ पे आता है, बॉडी पार्ट से, बॉडी ऑर्गन से, जैसे पाँव से, सर से, हाथ से, ठीक है, और भी दूसरी जगहों से आया, राइट एट्रियम में आया। ये वो खून है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, यानी ये वो खून है जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा कम है। आया, यहाँ से पुश हो गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में पुश हो गया, ठीक है। ऐसे करके स्क्वीज होता है और ये चला जाता है। बहुत ज़्यादा अगेन हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ेंगे। राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से फिर इसको जब हार्ट जब ऐसे धड़कता है तो एक साथ बहुत सारा चीज़ दबता है, ये भी दबता है, ये भी ऐसे करके, लेकिन सबसे ज़्यादा दबता ये है, और इसका वॉल भी सबसे ज़्यादा मोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ये जैसे ही दबा, ये चला गया, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे जो आर्टरी है उसके थ्रू चला गया लंग्स में। अब क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसा हम बताए थे कि एक एक्सेप्शन भी था, है ना, आर्टरी के केस में। यहाँ पे एक्सेप्शन इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आर्टरी लेकर के जा रहा है लंग्स के पास। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके गया, और फिर आप लोगों को याद होगा कि हम आर्टरी लंग्स वाले सेक्शन में बताए थे कि कैसे खून आता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऐसे ऐसे एक्सचेंज होता है, राइट। प्रीवियस पहले का लेक्चर में हम बता चुके हैं जी, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड वो जो है सो ऑक्सीजन लेता है बाहर से, एल्विलाई से ऑक्सीजन लेता है, एंड खुद वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है, ठीक। ऐसे लंग्स में वहाँ एक्सचेंज हुआ। अब ये क्या हो गया कि अब ये जो इम्प्योर खून था अब वो प्योर हो गया, यानी कि अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो लंग्स के थ्रू आया। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन बताया था पल्मोनरी वेन का, यानी कि वेन का काम है जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का, यानी कि वो खून जो जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा कम है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी वेन है वो जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, इसीलिए ये इसको भी एक्सेप्शन में रखा है। तो यही दोनों को हम लोग एक्सेप्शन में रखे हैं, ठीक है। तो ये लेकर के आया लेफ्ट एट्रियम में लेकर के गया, फिर यहाँ से स्क्वीज होता है ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद जो ऐसे दिल पूरा जोर से जो नहीं धड़कता है धूम, एक बार देखिएगा कि जोर से धड़कता है और एक बार ऐसे धीरे से धड़कता है, एक बार फिर जोर से फिर धीरे से ऐसे करके धड़कता है। तो मेनली जो साउंड जो हम लोग को सुनाई देता है वो लेफ्ट एट्रिया जब पूरा जोर से जब धड़कता है तो ये पूरा बॉडी में पहुंचाता है। तो ये जो पहुंचाता है ना, इसी का आवाज हम लोग को सुनाई देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का ही धड़कने का मतलब जो जोर से जो धड़कता है। तो यही जो है सो फिर बॉडी ऑर्गन में पहुंचाता है, फिर बॉडी ऑर्गन से ऐसे करके आता है, फिर ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है। ये जो है सो मेन वेन है, इसको वेना कावा भी बोलते हैं। इसमें जो है सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया यहाँ से, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया लंग्स में, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड, और यहाँ से फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया। और इसका जो मेन आर्टरी है वो ओर्टा है। ओर्टा अभी हम जो दिखाए थे रेड वाला, अभी हम फिर से वो डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से छोटा सा सिंपल सा वर्किंग ऑफ द हार्ट है। फिर से हम लेके चलते हैं डायग्राम में। तो ये जैसे डायग्राम है, ठीक है। जैसा बताए थे कि खून आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर यहाँ पे जैसे वाल्व ऐसे हल्का खुलता है ना, राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से जाता है आपका लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी वाला एरिया ये है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, इससे जाता है लंग्स में। लंग्स में साफ हुआ, साफ होकर के आया फिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ये है पल्मोनरी वेन्स, देखिए है ना, पल्मोनरी वेन्स में आया, फिर यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे फिर खून ऐसे ऐसे यहाँ से जाता है, ऐसे करके होते हुए एक सर में जाता है, और कुछ फिर नीचे के बॉडी पार्ट्स में जाता है, कुछ ऊपर के, कुछ साइड के, ऐसे करके ओर्टा, ये है ओर्टा। ओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी में फैल जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये कहीं हम सुने थे कि हम लोग का जो जब दिल धड़कता है तब समझिए कि लगभग वो कितना तो बोला था कि 9 मीटर तक वो हम लोग का खून को उछाल सकता है। तो सोचिए कि इतना प्रेशर से वो उसको मतलब ऐसे स्क्वीज करता है कि उतना ऊपर तक हम लोग को खून को उछाल सकता है, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी चीज़ को याद रखना, ऑब्वियसली जो सीक्वेंस अभी हम बताएं उसी को याद रखना। बॉडी पार्ट से शुरू हुआ, राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से फिर लंग्स में गया, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर यहाँ पे से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से फिर बॉडी पार्ट्स में गया, फिर अगेन देन बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम, दिस एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा है। जैसे हार्ट बीट है, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिल जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब वो रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, तो रिलैक्स करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, है ना। ब्लड प्रेशर भी इसी के द्वारा नापा जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड फ्लो करता है, तो वो उसको नाप रहा होता है सिस्टोल को, और जो नीचे वाला था उसको डायस्टोल को नाप रहा होता है ना। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो जो ऐसे एक टाइम फ्रेम के लिए, जैसे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो पर उसका कुछ टाइम रहता है ना कि 0.8 के अराउंड टाइम रहता है कि इतना में एक बार वो पूरा अपना साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी एक बार धड़केगा रिलैक्स होगा, फिर एक बार धड़केगा रिलैक्स होगा, ऐसे कर के साइकिल चलाता है। तो ये जो रिदमिक साइकिल है इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट बीट, तो नॉर्मल साउंड जो हार्ट का होता है वो लब डब होता है, ठीक है। जब धड़कता है तब लब करता है, फिर रिलैक्स होता है तब डब करता है। जो नॉर्मल साउंड है वो लब डब होता है। वो जो धुड़की 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 जो सुनते हैं ना आप लोग, वो असल में लब डब का साउंड होता है, ठीक है। अच्छा, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो बेसिकली ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है वाल्व की वजह से। वहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट था, जो हम दिखाए भी थे डायग्राम में, आज फिर दिखाते हैं कि वही सेम डायग्राम। तो ये जो वाल्व है, ये और ये वाला जो वाल्व है, ठीक है। तो इन्हीं वाल्व्स की वजह से,
ठीक है? जब खुलता है और बंद होता है तभी ये आवाज़ होता है। तो लब डब साउंड जो है, लब साउंड बेसिकली लब साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है मित्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व से। मित्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है भाई? ये होता है ट्राइकस्पिड का मतलब जिसमें 3 कस्पिड रहते हैं, यानी 3 कस्पिड से, यानी एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा और एक इस साइड से रहेगा ऐसे, यानी 3 कस्पिड से वो ऐसे करके रहता है, ठीक है? तो उसके वजह से लब वाला साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो डब वाला साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है व्हेन ऑर्टिक एंड पल्मनरी वाल्व्स आर क्लोज्ड। ये सब जब बंद होता है, यानी कि जब वो वाल्व जब बंद होता है उस वक्त आवाज़ हो रहा होता है, ठीक है? जब ऑर्टिक का या जो पल्मनरी वाल्व का जो वाल्व है वो जब बंद हो रहा होता है, जिसको हम लोग सेमी न्यूलर वाल्व भी बोलते हैं, वो जब क्लोज हो रहा होता है तब डब का साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब मित्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज हो रहा होता है तब हम लोग उसको लब का साउंड जो है सो वो देता है। जैसे कि अभी डायग्राम में दिखाते भी है कि ये जैसे है, यहाँ पे जैसे ओटा वाला वाल्व है, ठीक है? तो ये जब बंद होगा ये वाला, ठीक है? ऐसे जैसे ही वो मतलब बंद, जैसे खून वहाँ से पास हुआ, बंद हुआ, खून पास हुआ, बंद हुआ, खून पास हुआ, बंद हुआ। तो जब बंद होगा ना तब ये डब का साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? और ये जो ट्राइकस्पिड वाला है, ये जो ट्राइकस्पिड वाला है, यहाँ पे देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो ये वाला है ट्राइकस्पिड वाला वाल्व, ठीक है? तो ये वाला वाल्व जब भी जैसे खून इधर से आया तो ये खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। जब बंद होता है तब ये लब का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो लब साउंड इज प्रोड्यूस बाय जब मित्रल वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, ठीक है? मित्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड डब साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब ऑर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व्स आर क्लोज्ड, ठीक है? अब एक चीज़ और है, हार्ट मर्मर और कार्डियक मर्मर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफेक्टिव वाल्व, ठीक है? तो ये जो हार्ट मर्मर है या फिर ये जो कार्डियक मर्मर है, यानी दिल में एक जब भी उसमें जब हार्ट में जब कोई भी प्रॉब्लम आता है उसके वाल्व में, यानी कि उसका वाल्व में हल्का खुला रह गया, ठीक है? या कुछ भी हल्का सा डिफेक्ट आया, या वो घिस-घिस करके ख़राब हो गया, या फिर उसका मसल्स कमज़ोर हो गया, वो जो मसल्स पकड़ करके रखता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो क्या होगा कि वो जो है सो फिर मरमर का साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट मरमर या फिर कार्डियक मरमर, ठीक है?